हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल जी खुले मंच से ये कह दें, अपने मम्मी पापा का कसम खाकर कह दें कि हम चुनाव हारने के बाद एमआईएम को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान को बुरा भला नहीं कहेंगे। आप लोग चुनाव हराने के लायक हैं फिर कर हराने, अरे हमने 5 जीता है। मुकेश सहनी 2% वाले को आप पीछे पीछे पिछलग्गू बना घूम रहे, क्या क्वालिटी है उसके अंदर भाई? हम क्लियर कर रहे हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जिसको सत्ता में बैठाते हैं उसको सत्ता से खींच के नीचे भी कर सकते हैं। इसलिए हमको लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आप जानिए, आपका काम जाने। हम अपनी बात नेता इतना बेताब आप लोग क्यों हैं? जब बार बार आप लोग को रिजेक्ट किया जा रहा है फिर भी बार बार आप लोग जा रहे हैं। देखिए, हम क्लियर बता रहे हैं, उठा पटक नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है और हम लोग गठबंधन के लिए मरे भी नहीं जा रहे। एमआईएम अपने बल पे चुनाव लड़ी और 5 सीट लाई। आपने साजिश के तहत उसको तोड़ लिया, कोई बात नहीं, हम 10-15 फिर लाके दिखाएंगे। बिहार में आरजेडी के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले सरकार बना ले। आरजेडी को भी 5 गो सहयोगी, तो 6 लोग हैं साथ में। अरे भाई तो 6 है तो 6 से 7 हो जाएगा तो और अच्छा है ना। अरे सहयोगी दल बढ़ेंगे तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो आपकी सीटें बढ़ेंगी। साहब ये जानना चाहेंगे कि आप एक पद पे हैं, क्या जिस तरह की हरकत आप लोगों के कार्यकर्ता के द्वारा की जा रही है, बार बार जाकर के नेता प्रतिपक्ष के सामने जाकर, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से ये लोग हमको सिर्फ सीमांचल तक सीमित किए थे, लेकिन इस यात्रा में पूरे बिहार में मजलिस के मुहिबान मजलिस जो है मजलिस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ सीमांचल में हमारी ताकत नहीं है, पूरे बिहार में बिना एमआईएम के गठबंधन सरकार नहीं बना सकती है। जब दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सकरी में और यहाँ से अभी कुछ ही लम्हा पहले वोटर अधिकार यात्रा जो है कहीं न कहीं गुजरा है और खुद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों के चेहरों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने जो है वो कहीं न कहीं एक पोस्टर दिखाने का प्रयास किया कि हमें गठबंधन में ले लीजिए वरना मुसलमानों का वोट आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाह रहे हैं। राशिद खलील साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने कहीं न कहीं राहुल गांधी के सामने चेहरे पर जो है पोस्टर दिखाने की कोशिश किया, ये जो चीज़ हुई है इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, आज मधुबनी जिला में देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का आगमन हुआ है इस यात्रा को लेकर वोट चोरी के खिलाफ। और हम लोगों ने सकरी में, मधुबनी विधानसभा के सकरी में हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया है और हम लोग भी इस यात्रा में उनके साथ स्वागत किए हैं कि साजिश की है? वोट चोरी हुई है और वोट चोरों को गद्दी से हटाना है तो सबको एकजुट होकर लड़ना होगा ना, नहीं तो 2020 की तरफ फिर अलग अलग लड़िएगा। फिर आप खुद बताइए, पत्रकार हैं, बिहार में आरजेडी के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले सरकार बना ले। आरजेडी को भी 5 गो सहयोगी, तो 6 लोग हैं साथ में। अरे भाई तो 6 है तो 6 से 7 हो जाएगा तो और अच्छा है ना। अरे सहयोगी दल बढ़ेंगे तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो आपकी सीटें बढ़ेंगी तो सरकार, पिछली मर्तबा जो आप कुछ सीटों से बच गए सरकार बनाते बनाते, वो नौबत नहीं ना आएगी। हम लोग का सिर्फ एक मकसद है कि बिहार से भाजपा को खत्म करना। भाजपा तभी खत्म होगी जब एकजुट होकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे। हम किसी का विरोध करने नहीं आए। अब जाहिर सी बात है कि हम पोस्टर बैनर किसको दिखाएंगे, हम अपनी बात किसके पास रखेंगे, हम अपनी बात नेता। इतना बेताब आप लोग क्यों हैं? जब बार बार आप लोग को रिजेक्ट किया जा रहा है फिर भी बार बार आप लोग जा रहे हैं। देखिए, हम लोग बेताब इसलिए हैं कि चुनाव के बाद राहुल जी और तेजस्वी जी ये ना कहें कि एमआईएम हमको हरा दिया। हम क्लियर कर रहे हैं, राहुल जी और तेजस्वी जी, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जिसको सत्ता में बैठाते हैं उसको सत्ता से खींच के नीचे भी कर सकते हैं। इसलिए हमको लीजिए, नहीं लीजिएगा तो आप जानिए, आपका काम जाने। फिर कल सत्ता में नहीं बैठ, इसलिए हम बार बार, हमारे अध्यक्ष जी ने बाजाबता प्रस्ताव दिया, आपने देखा, आरजेडी को बाजाबता प्रस्ताव दिया गया, गठबंधन को प्रस्ताव दिया, हम लोगों ने सड़कों पे संघर्ष किया। आप पूरे बिहार में देख रहे होंगे से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये एक सवाल कहीं ना कहीं बार बार, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये भी बात कही कि भाई उनके तो सब हमारे पास आ चुके हैं, अब क्यों बार बार झूठ मूठ कर आप लोग क्लियर बता रहे हैं, उठा पटक नहीं, हम लोग कमजोर नहीं है और हम लोग गठबंधन के लिए मरे भी नहीं जा रहे। एमआईएम अपने बल पे चुनाव लड़ी और 5 सीट लाई। आपने साजिश के तहत उसको तोड़ लिया, कोई बात नहीं, हम 10-15 फिर लाके दिखाएंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल जी खुले मंच से ये कह दें, अपने मम्मी पापा का कसम खाकर कह दें कि हम चुनाव हारने के बाद एमआईएम को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और हमारे रियासती सदर अख्तरुल ईमान को बुरा भला नहीं कहेंगे। आप लोग चुनाव हराने के लायक हैं। फिर कर हराने, अरे हमने 5 जीता है। मुकेश सहनी 2% वाले को आप पीछे पीछे पिछलग्गू बना घूम रहे, क्या क्वालिटी है उसके अंदर भाई? हमारा अध्यक्ष बैरिस्टर है और हमारा रियासती सदर प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, दुनिया जानती है उसके क़यादत और सलाहियत को।
हम तो कह रहे हैं ना, आप उतना छोड़िए, एक तरफ तेजस्वी जी और एक तरफ मुकेश सहनी को बैठाइए और बीच में अख्तर उल ईमान को बैठाइए और चेक कर लीजिएगा फिर किसका पैजामा पहले गीला होता है। गजब कहानी है। अरे हम मरे नहीं जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हमारा मांग ये है कि कल होकर कोई ये ना कहे कि हमको हरा दिया, कल होकर कोई ये ना कहे, बस हमारी एक मांग है। वकार सिद्दीकी भी है यहाँ पर, प्रभारी हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिथिला क्षेत्र के। अब वकार साहब ये जानना चाहेंगे कि आप एक पद पे हैं, क्या जिस तरह की हरकत आप लोगों के कार्यकर्ता के द्वारा की जा रही है, बार बार जा करके नेता प्रतिपक्ष के सामने जाकर, क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से ये लोग हमको सिर्फ सीमांचल तक सीमित किए थे, लेकिन इस यात्रा में पूरे बिहार में मजलिस के मुहिबान मजलिस जो है मजलिस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ सीमांचल में हमारी ताकत नहीं है, पूरे बिहार में बिना MIM के गठबंधन सरकार नहीं बना सकती है। जब तक आप 18% वाले आबादी को साथ नहीं लेंगे। 18% बार बार मुसलमानों का ठेकेदारी आप लोगों ने ही ले लिया है। आप ये बताइए कि बिना ये जो MY का फिर नारा देते हैं, तो M को साइड कर दीजिए, सीधे बोलिए कि हम वाई हैं। मतलब ये है कि अब उनका वाई और आपका M चलेगा? बिल्कुल, हम तो पूरा MDF चलाना चाहते हैं। मुस्लिम दलित फॉरवर्ड एक साथ आ जाए तो कहाँ चले जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए अब बिहार का मुसलमान, बिहार का दलित, बिहार का वंचित और खास करके युवा वर्ग जाग चुका है। और उसकी ये जो हम लोगों के बुजुर्गों का ये था कि भाई आप लोग गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं, तो हम लोग आपने देखा कि उनके नेताओं से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिले, चिट्ठी भी लेकर हम लोग उसके ऑफिस तक पहुंचाए, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं कि चिट्ठी आई है। तब ये जाकर के बैनर पोस्टर हम लोगों ने दिखाया है कि अब आंख खोल करके देख लीजिए। अगर आज भी आप नहीं देखें तो चुनाव के बाद फिर ये नहीं बोलिएगा कि मम्मी मेरी चॉकलेट जो वही साहब छीन ली। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार ये बेताबी दिखा रहे हैं, इतने बेताब क्यों है, खुद इतने काबिल क्यों नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, काबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह MIM के हर एक वर्कर में वो एबिलिटी है जो अपनी काबिलियत पे चुनाव लड़ेगी या चुनाव जीतेगी। मगर बिहार की जनता के वजह से आज हम लोग यहाँ आ जा रहे हैं तेजस्वी जी के पास, अपनी मांग को रख रहे हैं राहुल गांधी जी के पास, कि कल जब जाएंगे जनता के बीच में या जनता की अदालत में, तो ये लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये ना बोले कि गठबंधन में क्यों नहीं गए। तो आज हमने ये साबित कर दिया है, बिहार की जनता पे हम लोग पूरा फैसला दे दिया है कि आगामी चुनाव में अब बिहार की जनता ये अब हमसे नहीं पूछेंगी कि आपने गठबंधन में क्यों नहीं गए। अब बिहार की जनता पूछेगी आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, राहुल गांधी जी से, कि जब MIM से आपको डर था कि हरा देगी तो आप क्यों नहीं गठबंधन में शामिल किए। तो निश्चित तौर पे हम बिहार की जनता के पास पूरा दे दिए हैं और सोशल मीडिया और आप लोगों के जरिए सब कुछ लोगों तक जा रहा है खबर कि हम लोग गठबंधन में कितना। देखिए, ये पसीना जो है वो पसीना सड़क पे आके, कोई शौक है 100 किलोमीटर दूर हम लोग आके यहाँ पे अपना बैनर पोस्टर लगा के नौजवानों की भीड़ खड़ी हुई है, कोई शौक से जनता के लिए। एक सवाल है आपसे, इमरान प्रताप गरीब अभी पहुंचे हुए थे दरभंगा और उन्होंने कहा कि भाई ओवैसी साहब का तो अघोषित चल रहा है उनके साथ मामला, क्या कहें? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? उस दलाल की, जिस दलाल ने हमारे वोट पे राज्यसभा पहुँचे, ठीक है, हमारे नेताओं की कसीदगा गिन करके बता करके उनको शोहरत हासिल की है, और वो हमको जो अघोषित NDA का जो साथी बता रहे हैं। मैं ये कह देना चाह रहा हूँ आपके खुले मन से कि अगर इंडिया अलायंस, अगर हम लोग को MIM को इस बार अगर गठबंधन में नहीं लेती है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि तेजस्वी यादव CM भी बनने नहीं जा रहा, अब भाजपा को हरा भी नहीं सकते। और इसके बाद अगर कोई आदमी ये पार्टी आरोप नहीं लगाएगी कि MIM जो है कि MIM की वजह से हमारा सरकार बनते रुक गया, या उसके लगाई कि आप पे तो पहले से लग रही है? क्या चीज आप पे तो पहले से? अरे भाई मेरे, जब आप पीछे इतिहास बतावे हम, जब लालू यादव, सुनिए 1990 की कहानी आपको मैं बता दे रहा हूँ एक लाइन में। जब लालू यादव फर्स्ट बार चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो 22 विधायक बीजेपी का, उसका जो रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, उसके समर्थन से फर्स्ट बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे। जनता दल की सरकार बनी थी, 18 या 22 महीने में सरकार गिर गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। आप बताइए सेकुलर कौन है हिंदुस्तान में? और जिस पार्टी से हम लोग हैं, वो पार्टी के सामने उस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, 1927 में मेरी पार्टी बनी है, इनकी पार्टी 1997 में बनी है। आप कह रहे सेकुलर वर्ड हटा दीजिए, सेकुलर रहा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलर वोट का विभाजन नहीं हो बिहार में, अगर चाहते हैं कि सेकुलर वोट का विभाजन नहीं हो, तो MIM को गठबंधन में लीजिए, तब भाजपा को हरा पाइएगा। अगर नहीं लेते तो आप भाजपा को हराने नहीं जा रहे हैं, और हम लोगों पे किसी तरह कोई आरोप नहीं लगा सकते। बीजेपी को जिताने में, अगर बिहार में बीजेपी या गठबंधन नीतीश कुमार जी NDA की सरकार बनती है, तो इसका पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को मिलना चाहिए।